का। इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है, बाप की याद में रहना है। मतलब हम बैठे यहाँ हैं और संकल्प बाहर के चल रहे हैं, मन कहीं और जा रहा है, बुद्धि जाए तो बाहर मुक्त। भले हम शांत बैठे हैं, अगर बुद्धि बाहर भटक रही है, जा रही है, तो हम जैसे कि बाहर मुक्ता नहीं है। तो बाबा ने बताया इस सभा में बाहर मुखी बन के नहीं बैठना है, बाप की याद में रहना है। मित्र, संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। मित्र, संबंधी अथवा धंधे को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। कहीं और बुद्धि जाएगी तो वायुमंडल हमारा हल्का हो जाता है, उसमें फर्क पड़ जाता है। वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। प्रश्न है, तुम बच्चों के रूहानी दल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? तुम बच्चों के रूहानी दल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? क्या विशेषता? सब मुरली सुन के तो आए होंगे हैं? रूहानी ड्रिल करते हैं। अच्छा, विशेषता क्या? हमारी ड्रिल की विशेषता क्या है? उत्तर है, तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की ड्रिल है। शरीर की ड्रिल तो हमारी है नहीं, दौड़ भाग करना, कुछ करना। हमारी ड्रिल बुद्धि की ड्रिल है। उसकी विशेषता यही है, उसकी विशेषता यही है जो तुम आशिक बन अपने मासूक को याद करते हो। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम बाबा के कौन है? आशिक। बाबा हमारा मासूक, आशिक मासूक की तरह हम बाबा को याद करते हैं। इसका ही इशारा गीता में भी आया है। आशिक मासूक का इशारा गीता में भी आया है। क्या आया गीता में? मन मना भव। एक इशारा बाबा ने दिया, मन मना भव। परंतु मनुष्य अपने मासूक परमात्मा को जानते ही नहीं। मन मना भव तो दिया गीता में, बताया, लोगों ने पढ़ा भी है, किया, लेकिन उसको ये पता नहीं मन मना भव का मतलब क्या है, कैसे कहाँ याद करना है, उन्हें पता ही नहीं, केवल गा रहे हैं। और बाबा ने हमें उसका सबका रहस्य बता दिया है। परंतु मनुष्य अपने मासूक परमात्मा को जानते ही नहीं, तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे? वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। रूहानी ड्रिल कोई नहीं सिखलाता, वो सब एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं कि बच्चे मनायोग कराने वाले यहाँ क्या कर रहे हैं। याद की यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। किसकी याद है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा की। उनकी याद में रहने से हमारे जो भी विकर्म हैं वह भस्म हो जाएंगे और हम विकर्माजीत बन जाएंगे। याद करेंगे तो विकर्म भस्म होंगे और हम विकर्माजीत बन जाएंगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे, ये आत्मा की ड्रिल है, इस शरीर की ड्रिल नहीं है, बुद्धि की ड्रिल है। शरीर की कोई एक्सरसाइज, कोई इस तरह की ड्रिल नहीं है हमारी। जितना जो याद करेंगे वो ड्रिल में ही रहेंगे। भारत में जो भी ड्रिल सिखलाते हैं वह सब जिस्मानी, और ये हमारी है रूहानी ड्रिल। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में है जरूर, भगवान वच अथवा भगवान के बच्चों का भी वच है। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे बने हो ना, तो बच्चों को फरमान मिला है, माम एकम याद करो। बस एक ही फरमान बाबा ने दिया है हम सबको याद करने का। बाप भी ड्रिल सिखलाते हैं, बच्चे भी यही ड्रिल सिखलाते हैं। कल पहले भी बाप ने यही कहा था कि मुझ बाप को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है, पर बाबा को
घड़ी घड़ी कहना पड़ता। रोज ही कहता है, कोई मुरली जो है जिसमें कहता है याद नहीं करो मुझे। रोज क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि हमारे जो संस्कार है वो कहाँ कहाँ जन्मों से चले गए हैं, तो बाबा की याद एक जगह ठहरती टिकती नहीं है, तो बाबा को रोज सिखाना पड़ता है। घड़ी घड़ी की दरकार नहीं है, परंतु यहाँ घड़ी घड़ी कहना पड़ता है। क्या कहना पड़ता है? रोज ही कहता ना बाबा मुझे याद करो। यहाँ बैठे कोई भी अपने मित्र संबंधियों धंधे आदि को याद करते रहते हैं तो क्या करते हैं? नुकसान वो। हाँ, हम यहाँ बैठे हैं याद कर रहे हैं, बाबा के लिए बैठे, लेकिन बुद्धि मित्र संबंधी कहाँ कहाँ जा रही है, किसी बात में जा रही है, किसी में जा रही है, तो मतलब हम उस वायुमंडल को जैसे कि खराब करते हैं। दूषित माना पावरफुल वायुमंडल है, मैंने गड़बड़ किया तो वो वायुमंडल में पावर कम हो जाएगी। तो वायुमंडल में जैसे विघन डालते हैं, बाप कहते हैं जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते हुए याद करना है। जैसे आशिक मासूक एक दो को याद करते हैं, उन्हों की याद है जिस्मानी, तुम्हारी याद है रूहानी। आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती हैं, परम पिता परमात्मा मासूक की, परंतु मासूक को जानते नहीं हैं, ना अपनी आत्मा को जानते हैं। मासूक बाप आया हुआ है, भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी हैं। ये है ही आत्माओं और परमात्मा की बात। बाप बच्चों को सम्मुख कहते हैं, तुम आशिक मुझ मासूक को याद करते हो कि बाबा आओ, हमको आकर दुख से लिबरेट करो और अपने साथ शांति धाम में ले चलो। तुम जानते हो अब इस दुख धाम मृत्यु लोक का विनाश होना, ये दुनिया का भी अंत होना, विनाश होना है। अमर लोग जिंदाबाद, मृत्यु लोग मृताबाद। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए कि हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म के लिए बनते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ ये कोई भी जानते नहीं है। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए, ये कौन निश्चय कराते हैं? वो है गीता का भगवान, परंतु वह तो एक ही निराकार होता है। मनुष्य समझते हैं निराकार तो निराकार ही है, मैं कैसे यहाँ कर सिखलाएंगे। बाप को ना जानने के कारण ड्रामा अनुसार भूल से क्या कर दिया है? कृष्ण का नाम डाल दिया है, बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया है। कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नजदीक है। शिव जयंती होती है संगम पर, फिर कल होगी कृष्ण जयंती। शिव जयंती है रात में और कृष्ण जयंती है सवेरे, उसको प्रभात कहेंगे। जब शिवरात्रि पूरी होती है तब कृष्ण जयंती होती है। ये बातें बच्चे ही समझ सकते हैं, कायदा है। यह सभा में कोई बाहर मुखी ना हो, बाप की केवल याद में रहना है। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, परंतु ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ भी समझते, गा रहे हैं कह रहे हैं, पर बात बुद्धि पत्थर जैसी हो गई है। जब बुद्धि पत्थर जाए तो उसमें कुछ समझ में नहीं आता, सब बुद्धि बेकार हो, तो क्या तेरी बुद्धि पत्थर पड़ गई क्या? बोलते नहीं, अक्ल में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। जब माना बुद्धि पत्थर नहीं पड़े, पर बुद्धि ऐसी हो गई है कि उसमें उसकी बुद्धि में कुछ भी बात अच्छी समझ में नहीं आता, तो बुद्धि पत्थर जैसी हो गई ना। तो कहते पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं है। अगर जानते होते तो बताते, उनको ये भी पता नहीं है कि अभी कलयुग का अंत है, फिर जब बाप आते हैं तब आदि होती है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में। लोग समझते हैं कलयुग में अर्जुन कितने वर्ष पड़े, अब तो नहीं समझते होंगे, पहले समझते लोग कि कलयुग में भी 40,000 वर्ष पड़े हैं। बेहद का बाप समझाते हैं, हद का बाप का पतित पावन हो न सके। बापू नाम तो बहुतों के रख दिए हैं, बुजुर्ग को भी बापू अथवा पिताजी कहते हैं। ये रूहानी पिताश्री तो एक ही है,
जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। बच्चों को पावन होने के लिए क्या चाहिए? हम सब पतित बन गए थे, हमें पावन होने क्या चाहिए? ज्ञान। नदी में नहाने से नहीं पावन बन जाएंगे, ज्ञान चाहिए। इस ज्ञान स्नान से हम सब बच्चे क्या हो रहे हैं? पतित से पावन बन रहे हैं। पानी में स्नान करने से कोई पावन होंगे क्या? नहीं हो सकते। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे सामने इस तन में प्रत्यक्ष है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। वह तो कह देते हैं भगवान वाच्य किसके प्रति? अर्जुन के प्रति। भगवान ने अर्जुन को सुनाया ना, तो कहते अर्जुन के प्रति। ब्राह्मणों का नाम निशान वहां पर कहीं पर नहीं दिखाया गया है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे, ना कि विष्णु द्वारा, ना शंकर द्वारा। तुम बच्चों को ये समझाने अब मिली है, बाप को यहाँ आना पड़ता है। वापस तो कोई भी आत्मा जा नहीं सकती। जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो से पास करना ही है, धीरे धीरे कर नीचे उतरना ही है। कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेता है। बाबा नई बात बताइए, कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो कैसे लेते हैं? तो बाप कहते हैं और पूरे 5000 वर्ष पाठ बजाया। आज बाबा नई बात, जैसे हम लोग तो जब बच्चा जन्म लेता है गर्भ से, जन्म होने के बाद उस दिन से हम उसको जन्म मानते हैं, है ना। तो बाबा ने आज कहा जब आत्मा पेट में है, गर्भ में है, तो भी जन्म तो है। नई बात सुनाई ना बाबा ने आज। माना आत्मा गर्भ में आ गई तो उस जन्म में, उस गर्भ में आ गई तो जन्म तो उसका वो तो कहलाएगा। आत्मा का रोल तो वहां से शुरू हो जाता है। तो बाप कहते आत्मा जब पेट में है तो भी जन्म तो है। कृष्ण की आत्मा जब सत्युग में आती है, गर्भ में प्रवेश किया है जिस दिन से, तब से लेकर 5000 वर्ष में 84 जन्मों का पाठ बजाना है। क्या समझ में आई बात है? बड़ा अब इसके पीछे बहुत राज है। माना बाबा ने जन्म जिस दिन लिया उस दिन नहीं, जिस दिन से वो आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तब से उसके 84 जन्म गए हैं और जब से 5000 वर्ष। समझा? तो इसका अल्लाह अभी हमारे संगम का टाइम कितना रह गया है? अब बताओ। है? बाबा कब आया? 36 में आया। 36 में आया और 100 साल का संगम हो गया 2036 में। तो इसका श्री कृष्ण जन्म कब लेंगे फिर? आप बताओ। है? सोचो, ये मंथन की बातें हैं, दिमाग चलाने वाली बात है। तो बाबा ने कहा माना 5000 तब से कहेंगे। आज बाबा ने कहा कि जब से श्री कृष्ण की आत्मा गर्भ में प्रवेश करेगी तब से कल्प का 5000 वर्ष की बात कही है। इसका मतलब अभी पुराना ही कल्प चल रहा है। अभी नया शुरू कब हो? श्री कृष्ण जब जन्म लेने से पहले ही शुरू हो जाएगा। लेकिन बाबा ने एक मुरली में भी कहा था कि जब श्री कृष्ण जन्म लेंगे, बड़े होंगे, पालना लेंगे, उसके बाद जब उनका स्वयंवर होगा, गद्दी पर बैठेंगे, राजतिलक होगा, तो उस दिन से सत्युग शुरू होगा। ये मुरली में सुना ना कि 111 जिस दिन से राज तिलक सिंहासन बैठेंगे, वो तिलक देंगे उनको, उस दिन से वो पहला महीना, पहला दिन, पहला संवत्सर होगा। पर आज बाबा क्या कह रहा है? ये सोचने वाली बातें, मुरली की बहुत गहरी बातें। आज बाबा ने कहा जिस दिन से वो गर्भ में आत्मा प्रवेश करेगी कृष्ण की, तब से 5000 साल 84 जन्म गिने जाएंगे। क्लियर हो रही ना बात? तो बाबा श्री कृष्ण की आत्मा जब से पेट में आई है
तो भी जन्म तो है, गर्भ में आई है, अभी पैदा नहीं हुई, जब बाहर नहीं आई है तो भी जन्म तो है। कृष्ण की आत्मा जब सत्युग में आती है, गर्भ में प्रवेश किया, तब से लेकर 5000 वर्ष में 84 जन्मों का पार्ट बजाना है। तब से वो 5000 वर्ष वाली स्टार्टिंग होंगी। जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो इसमें बैठा है ना शिव बाबा, ब्रह्मा तन में बैठा है ना। कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई, तब चुरपुर हुई। इसलिए क्या कहते 16 हफ्ते का वो करते हैं ना, 16 हफ्ते गर्भवती महिलाओं के लिए 4 महीने पहले उसमें सोल नहीं होती है। जब वो गर्भ 4 महीने का हो जाता है तब उसमें आत्मा प्रवेश करती है, और जब प्रवेश करती है तब वो क्या करता है बच्चा माताओं को सब अनुभव है ना कि पेट में फिर बच्चा घूमने लग जाता है। घूमना मतलब कि अब उसमें आत्मा प्रवेश हो गई है। तो बाबा कहते हैं जब कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई तब चुरपुर हुई। उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। अगर कम जास्ती हो तो फिर 5000 वर्ष भी कम हो जाए। ये बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। बच्चे जानते हैं कृष्ण की आत्मा फिर से ये ज्ञान ले रही है, फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए। तुम भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो। ये बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, माया बड़ी दुस्तर है, किसी को छोड़ती नहीं है। कोई है जैसे माया छोड़ाओ किसी को, कोई भी इससे छूता नहीं रह सकता है। छोड़ती नहीं है किसी को भी, बड़ी दुस्तर है। और किसे गिराती है? अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। अच्छे अच्छे महारथ जिसे सोच नहीं सकते यह काम ऐसा कर सकता है, उन्हें भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाती है। यही तो स्थिति का नापदंड है। ज्ञान ले रहे हैं, लेते लेते कहीं ना कहीं हम पे कभी ग्रह दशा ऐसी बदल जाती, बैठ जाती ग्रहचारी, तो फिर क्या करते हैं? आश्चर्यवत हमारा बनंती कथंती सुनंती सुनावंती, बहुत अच्छा ज्ञान सुनावंती, अहो माया। ये बाबा बहुत अच्छी संस्कृत बोलता है। अहो माया फिर भागंती हो जाते हैं। कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती है। राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है। फिर चलते चलते क्या होता है? हम ब्राह्मणों पर भी चलते चलते क्या लग जाती है? राहु का ग्रहण। बाबा ने उस दिन कहा ना, सत्युग में कौन सी स्थिति होती है दशा? बृहस्पति की, त्रेता में शुक्र की, द्वापर में शनि की, और कलयुग में लास्ट में आ गई राहु की। अब सब पे राहु की दशा बैठी। अब शिव बाबा आके सब पे बृहस्पति की दशा बिठा रहा है। तो सत्युग कावी की जो दशा बैठी, सत्युग तक हमारी बृहस्पति की दशा रहेगी। तो बाप कहते यहाँ भी बाबा के बच्चे हम बंदे बहुत अच्छे चलते हैं, बढ़िया से, कोई मतलब सोच नहीं सकता, लेकिन चलते ऐसी दशा खराब हो जाती है कि बुद्धि खराब हो जाती है संग में आके क्या करके। तो बाबा कहते ग्रहण राहु का अच्छे पर कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती है ना। राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है। फिर चलते चलते कोई पर, सब पर नहीं, चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। तब कहते हैं, तब क्या कहते हैं, क्या कहावत है? बाबा सब बोल देता है, छोड़ता कुछ नहीं है। तब कहते हैं महान कम वक्त देखना हो तो कहाँ देखो? यहाँ देखो। और महान समझदार देखना हो वो भी यहाँ देखो। सुना? तुम्हारी आत्मा कहती है हम बाप से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाबा आपसे कल पहले भी ये वर्षा लिया था, फिर से अब बाप के पास आए हैं। बाप ने समझाया है
बाहर तुम्हारे सेंटर्स पर बहुत आएंगे समझने के लिए, ज्ञान सुनने समझने बहुत आएंगे। यहाँ ये है इंद्र सभा, मधुवन में क्या है? इंद्र सभा। इंद्र सभा माना कोई पतित को वहां नहीं ले जा सकते हैं। इंद्र शिव बाबा है ना, जो ज्ञान बरसाते हैं। तो ऐसी सभा में पतित कोई भी आ नहीं सकता। अभी कई लोग क्या कहते हैं मालूम, अब तो गुलजार दादी भी चली गई, बाबा भी चला गया, अभी तो बाबा आता नहीं है, अब प्योरिटी की क्या बात है, अब तो मधुबन जा सकते हैं। लेकिन बाबा ने कहा बाबा भी गया नहीं है, हाँ बाबा अभी है। क्या कर, जब कृष्ण के रूप में तभी जाएगा ना। क्लियर तो बात यही है। तब तक बाबा वतन में बैठा है, तो हम आपको ना दिखाएं, पर वो तो सब देख रहा है। आपसे छिपा लूंगी पर उससे नहीं छिप सकता, उसे सब पता है। इसलिए हमारा जो नियम है यज्ञ का, उसमें हमें कभी भी अपने नियम में, मर्यादा में लूज नहीं होना है। जो कमजोर आत्मा है ना, वो लूज हो जाती हैं, पर ऐसा सोच लेते कई लोग ऐसा बात करते हैं। तो वही बाबा कहते हैं यहाँ पर इंद्र सभा में किसी पतित को नहीं ले आना है। सब्ज परी, पुखराज परी, जो ब्राह्मणियाँ पंडा बनकर आती हैं, परियाँ बहनें जो दीदियाँ हैं, वो आप सबको ले जाते, तो पंडा कौन बन गई? बहन जी। तो जो ब्राह्मणियाँ पंडा बनकर आती हैं, उनको कहेंगे कि आप अपने साथ कोई भी विकार में जाने वाले को नहीं ले आ सकते। नहीं तो क्या हो, मैं दोनों जिम्मेवार हैं। अब देखो, मैंने गलती थोड़ी, कुछ सच नहीं बताया तो मैं क्या करूं? पर हम उसके बारे में कुछ समझते तो थे ही ना। तो बना भले वो छिप के गया, चोरी से गया, लेकिन बाबा ने क्या कहा, हम पर भी उसकी जिम्मेवारी है। दोनों ही जिम्मेवार हैं। किसी भिखारी को साथ ले आए तो उन पर भी, बाबा कितनी बड़ी बात कह रहा है, उन पर भी बहुत दाग लग जाते। सुन लो, हम भी दागी बन गए। क्या कर रहे बाबा? किसी पतित को ले आते हो तो उन पर, माना ले आने वाले पर भी क्या लग गया? एक नहीं लगा, बाबा कह रहा बहुत दाग लग जाते हैं दोनों पर। फिर बहुत भारी सजा मिल जाती है। मना उसे तो मिलेगी सो मिलेगी, पर मुझे भी बहुत भारी सजा मिल जाती है। अरे परियों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारे ऊपर। कहते हैं मानसरोवर पर स्नान करने से परी बन जाते हैं। वास्तव में वो मानसरोवर नहीं कि कोई परी बनकर उड़ने लग जाएंगे नहाने के बाद उसमें। वास्तव में ये है ज्ञान मानसरोवर। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान बरसाते मधुबन में जाते हैं। ज्ञान सागर है ना, तुम नदी भी हो, सरोवर भी हो, ज्ञान सागर इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते हैं। शिव बाबा ज्ञान सागर इसके तले में बैठ के हम बच्चों को लायक बनाते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। स्वर्ग में है श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य। ये है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट। कहते हैं हम दोनों, हमारा पति पत्नी, हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। उच्च पद पाना है ना। आधा कल्प आत्माएं तड़फती रहती हैं, बाबा आओ और आकर हमको राजयोग सिखलाए, पावन बनाओ। बाप इशारा देते हैं। भारतवासी जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं, उन्होंने जरूर 84 जन्म भोगे। जो देवताओं को मानने वाले भारत वाले, उन्होंने जरूर 84 जन्म भोगे हैं। इसलिए बाप कहते हैं, और उसके बाद क्या हुआ? 84 जन्म भोगे तो वही आत्माएं देवी देवताओं के भगत हैं। हमने 84 जन्म भोगे हैं, हम ही आज भी देवी देवताओं के भगत हैं। कोशिश कर उनको समझा। सेवा किसकी करनी है? जो सनातन धर्म की आत्माएं हैं, जो देवी देवताओं के भगत हैं, कोशिश करके उन भक्तों को बाबा का परिचय दो, ज्ञान समझाओ।
कि बाप कैसे आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी तीनों धर्म बाप स्थापन करते हैं। आधा कल्प 3 धर्म, अभी ब्राह्मण बनाया, फिर हम सत्युग में देवता बनेंगे, त्रेता में क्षत्रिय, तो 3 धर्म बाबा भी आकर के स्थापन करते हैं। आधा कल्प पे 3 धर्म चलेंगे, मतलब ये रहेगा, फिर और कोई धर्म नहीं होगा, और द्वापर से फिर दूसरे धर्म आ जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं आधा कल्प फिर और कोई धर्म स्थापन नहीं होता है। फिर आधा कल्प में कितने मठों, पंथ आदि धर्म ढेर की ढेर स्थापन होते हैं। कहाँ आधा कल्प में एक धर्म, सो भी संगम पर भविष्य के लिए राजधानी स्थापन करते हैं। वह सब पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते हैं। यहाँ बाप आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते हैं। कोई और में पावर नहीं, भगवान में ही शक्ति है कि वो एक धर्म की स्थापना करता, किसी और में ही शक्ति नहीं है। बाप तुमको आकर अपना बनाकर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी क्या करते हैं, सबका विनाश करा देते हैं। हमारी स्थापना हो जाएगी, सबका विनाश करा देते हैं। सभी आत्माएं शांति में चली जाती हैं। तुम सुख में आते हो, उस समय कोई भी दुख नहीं होगा। सुख में कोई किसी को दुख नहीं होगा। जो गॉड को याद करे, ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है वह नॉलेज दे रहे हैं। सागर तो एक ही है। तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगे, तुम उनके मददगार बनते। सागर बाबा ही है, दूसरा सागर नहीं है। हम उनके बच्चे हैं, हम उनके बाबा के कार्य में सहयोगी हैं, वो अलग बात है। मददगार बनते हो, इसलिए तुम्हारा नाम क्या दिया है? खुदाई की बात नहीं आएगा यहाँ तो सागर की बात चल रही है। इसलिए तुम्हारा नाम दिया है गंगाएं। सागर एक ही है बाबा, हम सब कौन है? हाँ, तुम हो गंगाएं, समझा? इसलिए बाप कहते हैं, तो वो गंगाएं जो है परमात्मा को याद करती है ना, और वही बाबा के साथ और सागर के साथ संबंध जुड़ पाती है। बाकी वो है पानी की नदियाँ। बाप कहते हैं मुझ सागर के तुम बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हो। हम सब क्या हो गए? विकारों में जल के मर गए, जल मर पड़े हो। अब फिर मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। ये सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है, ये भी किसको पता नहीं है। सृष्टि का चक्र पूरे 4 भाग में है। 4 युग है ना, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कल, पूरे 4 भाग इक्वल है, माना बराबर बराबर, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। 4 भाग में है ना, इसलिए 4 युग हैं। ये संगम युग है, कल्याणकारी। कुंभ कहते हैं ना, कुंभ कहा जाता है मेले को। नदी आकर सागर से मिलती है, आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है, इसको कुंभ कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला भी तुम देखते हो, तुम आपस में मिलते हो, सेमिनार करते हो, उसको कुंभ नहीं कहेंगे। कुंभ किसे कहेंगे? सच्चा कुंभ तो मधुबन में होता है, शिव बाबा आत्माओं से आकर मिलता है। और हम बाबा कहते हैं कि तुम जो आपस में जो मिलन में सेमिनार करते हो, कोई प्रोग्राम करते हो, गेट टुगेदर करते हो, इसे कुंभ नहीं कहेंगे। सागर तो अपनी जगह पर बैठे हैं, इस तन में है ना, ब्रह्मा के तन में अपने स्थान बैठे हैं ना। जहां इनका तन वहां ज्ञान सागर है। सुन लो क्या करे बाबा, क्या करे बाबा? जहां इनका तन वहां ज्ञान सागर है। मतलब ब्रह्मा बाबा अब मधुबन में थे तो वहाँ ज्ञान सागर आया हुआ है। ब्रह्मा बाबा बॉम्बे में गए हुए थे साकार में, तो बॉम्बे में आया हुआ है। बाबा दिल्ली में आए हुए थे तो दिल्ली में, तो जहाँ वो तन है वहीं पर वो ज्ञान सागर। इसलिए जब बाबा साकार में थे तो ये सिस्टम नहीं था कि बाबा कब आ रहा कब जा रहा है, कि वो तन तो उसका अपना तन था ना। और अपने तन में भैया आप अपने घर में जब चाहो चले जाओ, जब चाहो आ जाओ, कोई रोक टोक है? आधी रात भी जाएंगे, किस समय भी जाएंगे, इजी है। लेकिन दूसरे के घर में नहीं जा सकते। इसी तरह शिव बाबा का ब्रह्मा बाबा अपना तन था, अपना रथ था,
तो शिव बाबा ब्रह्मा में तो कभी भी आ सकता था, कभी जा सकता, जहां भी हो वही है। तो बाबा ने क्या कहा, जहां ये तन है वहां वो भी है। माना तन के साथ बाबा जहां रहते थे वहां शिव बाबा भी आते थे। मुरली आते क्या, तो रहते ही थे, उस तन में रहते थे, तो आने जाने की बात नहीं है। तो जब बाबा साकार में थे तो बाबा की आवाज चेंज नहीं होती थी। आप मुरली सुनो साकार बाबा के द्वारा, आज उनके मुख के द्वारा, तो जैसे बाबा अपनी भाषा में बोलते थे उसी तरह बोलते थे। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए और बाबा गुलजार दादी में आना शुरू हुए तो अव्यक्ति भाषा बोली, माना हमारे आपके जैसी आवाज से नहीं बोला। फिर बाबा कैसी भाषा बोला था, मौन की, इशारों की भाषा, मूवी हलक से बोलता था बाबा। क्योंकि शिव बाबा का अपना ब्रह्मा बाबा था, वो रथ अव्यक्त हो गया तो साकार आवाज तो नहीं कर सकते। फिर बाबा की अव्यक्त आवाज में बाबा मुरली चलाता था। तो वही बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा इशारा दे रहे हैं कि जब इस ये जहां भी ये तन होगा वहां शिव बाबा होगा। दोनों साथ साथ है ना। इसलिए बाप कहते हैं तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना है, ज्ञान सागर तो एक ही है, तो अपने को सागर नहीं कहला सकते हो, यही सृष्टि का चक्र है। इसलिए बाप कहते हैं वो इनका जहाँ तन है वहाँ ज्ञान का सागर है। बाकी तुम आपस में ज्ञान गंगाएं मिलती हो। नदियाँ छोटी बड़ी तो होती है ना, वहाँ स्नान करने जाते हैं, गंगा में लाके नदियों पे स्नान करते हैं। गंगा जमुना सरस्वती आदि तो हैं ही, देहली जमुना का कंठा है, स्वर्ग कृष्णपुरी तो होती है। देहली के लिए कहते हैं कि परिस्तान था। देहली क्या थी, परिस्तान थे। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ऐसे नहीं कि कृष्ण का राज्य था। राधे कृष्ण युगल हो तब तो राज कर सके। राज कौन करे, राजगद्दी पर दोनों बैठेंगे ना तभी राज चलेगा। तो जब दोनों युगल हो तब तो राज कर सके। अब तुम बच्चे कितने खुशी में हो। माया के तूफान तो बेटे बहुत आएंगे, घबराओ मत। क्या कह रहा है बाबा, बहुत आएंगे, क्योंकि हमारी ये बेहद की बॉक्सिंग है। हद की बॉक्सिंग नहीं, थोड़ी देर की होगी खत्म। हमारी तो ये बेहद की चलती रहेगी, बहुत बिगन आएंगे। बेहद की बॉक्सिंग है ना तुम्हारी। हर एक की लड़ाई किससे चल रही है हमारी, बताओ। हम सब की लड़ाई 5 विकारों से चल रही है, सबकी विकारों से लड़ाई चल रही है। हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें, हम सबकी दिल है ना निरंतर बाबा याद, और कुछ याद न रहे। लेकिन होता क्या है, माया हमारा योग उड़ा देती है, उड़ा देती है, सब कुछ कर देती है वो। ऐसी माया जब को आज बहुत अच्छी अवस्था में रहेंगे, उसी दिन ऐसी बिगन होगी कि वो होगा ही नहीं, डिस्टर्ब हो जाएंगे। होता है ना, आज मैंने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, बहुत अच्छा सोचा था, लेकिन पता नहीं बीच में कुछ गड़बड़, आज ही ऐसा हो गया, आज ये हो गया, आज वो आ गया, आज वो गया, बस सब। तो बाबा ने क्या, माया क्या करेगी, माया हमारा योग उड़ा देती है। एक खेल भी दिखाते हैं कि परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं और माया अपनी तरफ माना पूरी युद्ध है। बाबा बेटे इधर, माया कहती है इधर सो जा। बाबा बच्चे उठो, अमृत वेला हो गया, माया क्या कहती है, ना अभी सो जा। तो हमारी कसम कसा तो हर घड़ी चलती नहीं है, हर घड़ी चलती रहती है। वो अपनी तरफ खींचती है, माया अपनी तरफ खींचती है। ऐसा एक नाटक बनाया है। बाइस्कोप का फैशन अभी निकला है, पहले ये पिक्चर का फैशन नहीं था, अभी निकला है। तुमको ड्रामा अनुसार बाइस्कोप पर ही भी समझाना था। क्यों निकला है, हमें इसके ऊपर भी समझाना था, सेवा करनी थी, इसलिए ये सब निकला है। नाटक में तो अदली बदली होती रहती है, भाई एक कलाकार दूसरे कलाकार को सेट कर देते हैं, पर हमारा ड्रामा तो अनादि अविनाशी बना बनाया है। इसमें किसी एक्टर को अदली बदली नहीं कर सकते। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने ना है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। पहले जो हुआ है वही हो रहा है ना, क्या चिंता करेंगे। लेकिन फिर भी चिंता तो जब सामने तो हो जाती है ना। ये ज्ञान दे रहा है बाबा, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है। अरे फलाना मर गया,
इतना ही पार्ट था। क्या करे बाप, वो मर गया, इतना ही पार्ट था। हम चिंता क्यों करें, ड्रामा है ना ये। शरीर छोड़ दिया फिर आ थोड़ी सकता है, वो चला गया तो चलेगी, अब तो आ थोड़ी सकती है। रोने से फायदा ही क्या, फिर जब नहीं आ सकती तो रोने से ही फायदा क्या। इसका नाम ही है दुख धाम। संसार का नाम क्या हो गया अभी, दुख धाम। सत्युग में मोहजीत राजाएं होते, किससे मोह नहीं होता, मोहजीत राजाएं होते हैं। इस पर कहानी है ना, सत्युग में मोह की बात ही नहीं होती है। यहाँ तो मनुष्यों का कितना मोह है। अब किसको रोना ना आए, कई बार होता है, रोना हमें नहीं आया, चलो हम अपनी अवस्था कुछ भी, तो लोग रो रो को रुला देते हैं। जैसे देखो हमें रोना नहीं आया, पर आप गए हो, आपको रोना नहीं आया, ठीक है, लेकिन आप जो लोग ऐसे रोते, बिलक बिलक के रोते, विरलाप करते हैं, उसकी बातें सुनाते हैं, फिर हमारा गला लग के चिपक के रोने लग जाते हैं, तो उसको देख के ना चाहते भी ऐसे नहीं आया, उसको देख देख के हमें भी उसने रुला दिया। वो तो हो ही जाएंगे कुछ समय बाद, कोई भी नॉर्मल हो जाता है कुछ समय के बाद। रोने मरने की क्या बात है इसमें। अच्छा ऐसे ही होता है, ये बात है। ऐसा नहीं है, हमारा उनसे मोह होता है, खाली दिखावे की बात नहीं होती, अटैचमेंट भी होती है। हाँ तो फिर तो वो रो के लोग, हमें रोना ना ले, रो के लोग दूसरों को भी बाबा कहते रुला देते हैं, ये रिवाज है। तो समझे कि अफसोस करते हैं। मैं तो आज हम रोएंगे तो सोचे हाँ इसे दुख है अपने जाने वाले का, हमने कुछ चाहिए तो सोचे तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो चाह रहे थे मर जाए, ये तो ऐसे के ऐसे दिख रहे हैं। मान लोग दुनिया वाले भी ऐसी सी बातें करते हैं ना। तो आप देखो सिंध में तो ये सिस्टम थी, सिंध में दादियाँ बताती हैं कि सिंध में जब कोई मर जाता था तो 12 महीने तक वो मुंह ढक के ऐसे अगर रोती, खूब पूरा पल्ला करके, और 12 महीने तो कपड़े भी फटे टूटे सड़े पहनना, नहाना नहीं, धोना नहीं, ऐसे हर समय सो की मनाना साल भर तक। तो ऐसी स्थिति हो जाती कि वो जिंदा व्यक्ति ना मरे तो मरने की स्थिति में हो जाता था। अरे उसे उमंग गुस्सा दिलाओ, उसे कोई अच्छी बात करो, उसको थोड़ा माहौल चेंज कर, सो नहीं और ज़्यादा उसके लिए करते थे। और से ढक के मुंह पीट के रोते थे, सीना पीट रोते थे मरने के बाद में। बहुत सिस्टम गलत था। पंजाब में भी ऐसे होता, मुंह ढक के सीना पीट रोते, वहाँ भी ऐसे ही है। बाबा कहते एक दो को रोना ना आए तो रो कर रोना सिखा देते हैं, रो के उन्हें भी रुला दे के, तो समझें कि ये अफसोस करते। मतलब हम रोएंगे तभी लोग समझते हैं कि ये अफसोस करते हैं, नहीं तो ग्लानि हो जाए। सुना, भारत में ही ये सब रिवाज है, रोने होने का ये रिवाज भारत में है, और जगह नहीं है। सब भारत में ही सुख और भारत में ही बहुत दुख होता है। भारत में गॉड गॉडेज राज्य करते थे। विदेशी लोग पुराने चित्र बड़ी खुशी से लेते थे। ब्रजमोहन भाई सब बताते हैं कि जब मेरी माँ मरी तो मेरी माँ ने उसने कहा था मुझे जीते जी कि देखो ब्रजमोहन, जब मैं मरूं तो कोई रोना नहीं, मेरी इच्छा अंतिम ये है कि मेरे मरने में कोई रोए ना। तो कहते मेरी माँ की डेथ हुई तो मैं तो बाबा के घर में ही था। जब गया तो मेरे को याद है कि मेरी माँ ने ये कहा था कि ब्रजमोहन जब मैं मरूं तो कोई रोए ना। तो भाई साहब जैसे गए, वो अर्थी पड़ी हुई थी, जैसे घरों में होती अर्थी रखी थी, और भाई साहब बैग उतार के और भाई साहब अर्थी के आगे नाचने लगे, चारों तरफ नाचने लगे। सब तो रो रहे थे खूब मारा पीट के, और ऐसे नाचते देखते सब उन्हीं को देखने लगे। क्या इससे बहुत अफसोस हुआ, बहुत तो पागल ही हो गया अफसोस में, दुख में पागल हो गया लड़का जो है ना। इसको बहुत अटैचमेंट था, माँ से बहुत प्यार था। ऐसे करते करते और सब उनको देख के सबका रोना बंद हो गया। और बाद में सबने पूछा अभी तुमको क्या हुआ, तुम तो इतने ज्ञानी थे, तुम ये थे, तुम्हें इतना लगाव था अपनी माँ से कि तुम इतना पागल हो गए। शोक में इतना थोड़ी करते हैं। बोला पागल थोड़ी हुआ था, मैं तो अच्छा ही था। मेरी माँ की अंतिम इच्छा थी कि मेरे मरने पर कोई रोए ना। अब मैं तुम्हें कहा तुम चुप हो, नहीं रोना, तुम चुप। मेरी माँ ने कहा तो तुम चुपते क्या? कोई नहीं चुपता। इसलिए मैंने ड्रामा शुरू किया कि ड्रामा किया तो क्या होगा, सबका ध्यान मेरी तरफ गया, सबका रोना
बंद हो गया। तो मैं सिखाने एक तरीका मैं बता रही हूँ। तो जैसे कहते हैं हमारी माँ के मेरे पिता की अंतिम इच्छा थी, उस इच्छा को पूर्ण करना। तो बाबा रोना नहीं है, जो समझे अफसोस करते, नहीं तो ग्लानि हो जाए। भारत में रिवाज है, भारत में ही सुख, भारत में ही दुख बहुत होता है। भारत में गॉड गॉडेज राज करते थे। विदेशी लोग पुराने चित्र बड़ी खुशी से ले आते हैं, पुरानी चीज को सब देखते हैं, रखते हैं, म्यूजियम बना देते हैं, बड़ी खुशी से लेते हैं। पुरानी चीज का मान होता है। सबसे पुराना शिव तो यहाँ आया था ना, शिव बाबा सबसे पुराना वही आया था। उनकी कितनी पूजा करते हैं। अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा करेंगे? अब पूजा हमने बहुत पूजा की, अब पूजा करेंगे? अब क्या करेंगे? अब तो हम उसको याद करेंगे, बच्चे उनकी बातों को याद करके उनके जैसे बनेंगे, वो जो कह रहा है वो करेंगे। अब तो मेन चीज ये है ना, तुम पूजा नहीं करेंगे। अब वह होकर गया है तो उनकी पूजा करते रहते हैं। भक्ति में क्या करते हैं, वो होके गया, भगवान आया है तो आके गए, तो हम उसकी आज भी पूजा करते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, आज की मुरली का सार, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है। ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी। जो कुछ ड्रामा से काई चिंता करें। ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग अभी? चिंता नहीं करनी, क्योंकि जानते हैं। क्या जानते हैं? हाँ, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना। ये होना ही था, ड्रामा में पार्ट यही था, ऐसे होना था। निर्मोही बनना है, किससे मोह नहीं करना है। स्नेह पर मोह का लेने, सुखड़ सुखड़ बन जाओ। बाबा ने किसे मोह नहीं करना है, अलग कोने में बैठ जाओ, ये नहीं। मोह नहीं करना, पर स्नेह तो करना है। बाबा ने प्यार तो सिखाया, स्नेह तो सिखाया। स्नेह करो, स्नेह में रहो, लेकिन मोह नहीं करना। स्नेह में सुख है, मोह में दुख होता है, वो नहीं करने का है। निर्मोही बनना है। कई लोग ज्ञान को उल्टा उठा लेते हैं, तो नेगेटिव रूप में उठा के फिर वही बाबा की बदनामी करने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसा नहीं करने का है। दूसरी पॉइंट है, बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है, हमारे ऊपर, सबके ऊपर बाबा के द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है, तो संभाल करनी है कि मेरी दशा बदल के राहु की ना हो जाए। तो संभाल करनी है कि राहु का ग्रहण ना लग जाए। तो संभाल करनी है, राहु का ग्रहण ना लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो, ग्रहचारी तो आती रहती, चलती है, कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना। अवस्था मेरी खराब हो गई, ग्रहचारी बैठ गए, तो क्या करो? दान करो। लोग कहते ग्रहचारी आए, भक्ति में क्या कहते? ग्रहचारी आई है तो इस तुम ये दान करो, ये करो, ये पंडित जी के दो, ये दो, मंदिर में ये करो, बच्चों को ये बांटो, पता नहीं क्या क्या सिखाते भक्ति में। लेकिन बाबा ने क्या कहा? हाँ, हमें जो ग्रहचारी आई है, तो हम पे लग रहा है ग्रहचारी माया, तो क्या करो? ज्ञान दान करो। हम और आत्मा को और सेवा करो, और ये सेवा करो, ज्ञान दो। जितना ज्ञान बांटेंगे तो वो मेरी ग्रहचारी अपने आप चल जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए दान करना जरूरी है। तो जब कोई ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। वरदान है, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, उसका मनन जितना करेंगे और जितना मनन को उतना हम मगन रहेंगे। तो मनन
द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। हमारे बाबा के याद में हम समाये रहे, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। विस्तार है, अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। क्या कहा? हाँ, अनुभव कैसे बढ़ेंगे? जितना हम ज्ञान को मनन करें। अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। और मनन वाला स्वतः मगन रहता है। कोई मनन करो आप, अब मैं व्यर्थ की बात मनन करूँ तो वो उसमें मगन रहूंगी, व्यर्थ में मगन रहूंगी। अच्छी बात मनन करो तो अच्छी बात में मगन रहूंगी। कुछ भी देखो आप, कोई बात घटना घट के उसको मनन करोगे तो वही में मगन रहूंगी। वही बातें ना चाहे सीनरी बुद्धि में घूमती रहती है। तो बाबा ने कहा सदा मनन करो। तो मनन का अनुभव का आधार है मनन शक्ति। मनन करने वाला स्वतः मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता। हम उसमें जैसे कि खोए हुए हैं, मगन ही है, तो मगन के लिए कोई योग लगाने की बात नहीं है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर योग लगा रहता है। अपने आप जोड़े पड़े हैं, निरंतर लगा रहता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती मगन वाले को, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ। मगन का मतलब हम उसमें खोए पड़े हैं, समाये पड़े हैं। सुना? मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग कर नहीं सकता। हमें कोई अलग, हम ऐसे ही बाबा समय मुझे कोई अलग दुनिया की ताकत कर नहीं सकती। तो क्या करो? तो मेहनत से छूटो। सागर के बच्चे हो तो क्या कहो? हम किसके बच्चे हैं? सागर के बच्चे। सागर के बच्चे सागर में समाये रहते हैं, मगन रहते हैं, मेहनत नहीं करेंगे। मेहनत से छूटो। सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ। सुना? हमने मेहनत की, ये पुरुषार्थ, हमें ये अनुभव हुआ, ये हमने ये किया तो ये अनुभव हुआ। मेरे बाबा ने भगवान सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ। तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। लेकिन सागर में समा जाओ तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर सेकंड, हर संकल्प समर्थ हो। व्यर्थ जरा भी, कोई संकल्प भी व्यर्थ ना हो, सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो। ओम शांति। सुना? आज बाबा ने क्या काम दिया हम लोगों को? बताओ, क्या होमवर्क दिया बाबा ने? विक्रमा जी